हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच एक संविधान का इम्पोर्टेंट टॉपिक 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और हम जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा था और उसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हो रहा था तो उसमें उस वक्त जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है आपका लॉर्ड नॉर्थकुक थे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नॉर्थकुक थे और इन्होंने ही इंग्लैंड के सदन में बिल के रूप में इसे पेश किया था। बिल के रूप में पेश किए थे नॉर्थकुक ने। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है 18 मई 1773 को इन्होंने पेश किया था और 10 जून को यह पास हो गया था और अंततः फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 19 जून 1773 को ये बिल पास हो गया और ये एक्ट में तब्दील हो गया। जिस ढंग से हमारे भारत देश में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, उसी ढंग से इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। ये 19 जून 1773 को ये बिल जो है एक्ट में तब्दील हो गया। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बन गया। अब समझते हैं कि आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट लाना क्यों पड़ा था। और ये रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना। ये जो है नियंत्रण कर रहा था, किसके नियंत्रण के लिए लाए थे? ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को करने के लिए ये लाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण करने के लिए आया था। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा था? आपको पता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार की दृष्टि को व्यापारी करने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने क्या करने लगा था कि राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा था। और आपको पता होगा कि कोई भी भारत के कोई संगठन या भारत के कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाएगा और वहाँ जो है अपना अस्तित्व जमाने लगेगा और वहाँ के जागीरों के साथ खिलवाड़ करेगा, वहाँ के जनता के साथ खिलवाड़ करेगा, तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही खराब हो जाता है। और ये काम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कर रहा था भारत में। आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और पूर्वी देशों के साथ ये जो है व्यापार करने के लिए इसे छूट दिया गया था। लेकिन ये जो है कंपनी क्या करने लगे थे कि राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे। अब समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो है सबसे पहला कारण तो ये कंपनी का दिवालियापन था। और ये कंपनी क्या किए थे कि ये निजी व्यापार करना शुरू किए थे। निजी व्यापार करने के कारण यहाँ इसके अंतर्गत जो भी व्यापारी था वह इंग्लैंड जाता था, पूरा धनवान बनकर जाता था। और कहीं ये इंग्लैंड सरकार को भी ये डर लग रहा था कि कहीं इनका जो है वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत वर्चस्व बढ़ गया था और डर सताने लगा था ये इंग्लैंड संसद को कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए इसे जो है नियंत्रण करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। कुछ अन्य कारण देखते हैं कि आखिर इस पर नियंत्रण करने का मौका कब मिला था। तो ये जो है कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका 1773 ईस्वी में ही मिला था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने का मौका संसद को, क्योंकि कंपनी क्या किया था, ये इंग्लैंड सरकार से लोन के लिए गया था। इंग्लैंड सरकार से लोन के लिए गया था और लोन के लिए गया था आखिर तो फिर इंग्लैंड सरकार कही कि आखिर आपको ये जो है लोन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये इंग्लैंड सरकार को कंपनी 4 लाख वार्षिक पाउंड वहां जो है देते थे कंपनी इंग्लैंड सरकार को। और ये 4 लाख के अलावे इस कंपनी में जितने व्यक्ति इन्वेस्ट करते थे पूंजी, उसका जो है लाभांश जो है ये 6 से 8% लाभांश देते थे। और अंत में जो है ये क्या करने लगे, इसमें बहुत व्यक्ति इन्वेस्ट करने लगे क्योंकि लाभांश बहुत देते थे। और बाद में इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाभांश को बढ़ाकर 10 से 12% कर दिया था, जिसके कारण ये जो है धीरे धीरे क्या करें, ये दिवालियापन के कगार पर चल गए। सोचिए 10 से 12% बहुत ज्यादा हो जाता है लाभांश।
इसके अलावा लोन 4 लाख पाउंड वार्षिक देना है ईस्ट इंडिया ब्रिटिश संसद को, जिसके कारण ये जो है बहुत दिवालियापन हो गया था और लोन मांगने गया था। लोन मांगने जाएगा, अब लोन मांगने गया तो इसी के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने क्या किए, 2 जांच समिति बैठाई। इसके अलावा हम पहले ये सब देख लेते हैं, बंगाल की जनता की दुर्दशा देख ही लेते हैं, इसको जांच रिपोर्ट। तो फिर क्या किए कि ये जो है इंग्लैंड सरकार ने 2 जांच कमेटी बैठाई, जिसमें कि पहला कमेटी का नाम था सेलेक्ट कमेटी और एक था सीक्रेट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी ने इसके प्रति अध्ययन कर 12 रिपोर्ट दिए और सीक्रेट कमेटी ने 6 रिपोर्ट दिए। टोटल 18 रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को हाथ लगा। इस 18 रिपोर्ट को हाथ लगने के बाद इतना भयावह था, क्या कहा जाए। आपको पता होगा कितना छलपूर्ण से सिराजुद्दौला को हत्या किया था, और इंग्लैंड के संविधान में यह लिखा हुआ था कि किसी भी संस्था या कोई भी व्यक्ति विदेशी भूमि पर जाकर वहां की भूमि पर राज करना ये संविधान के खिलाफ है। और ये वही काम कर रहा था, और अंग्रेजी सरकार से ये जो है जी चुरा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब ये दिवालियापन हो गया तो लोन लेने के लिए अंग्रेज की ये सरकार के पास ही पहुंचा, और अंततः यह रिपोर्ट एकदम ये खुलासा कर दिया था कि ये जो है भारत की जनता के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहा है, और बंगाल की जनता की दुर्दशा देखा जाए तो बिल्कुल जर्जर हो चुका था। और यही दिवालियापन के कारण आपको पता है कि 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण ये सब लोन ये आपका ब्रिटिश सरकार को देना है, लाभांश को देना है, जिसके कारण एकदम जनता को चूस दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। टैक्स इतना अधिक वसूली करता था अकाल में भी। उसके बाद कंपनी की पराजय, आपको पता है कि हैदर अली ने 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये अंग्रेज को कंपनी को हरा दिया था। अब बताइए, मेरे देश के आदमी अगर कहीं रह रहा उसको हराएगा तो हमको बुरा लगेगा ही। तो उसी ढंग से इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को लगा कि अब हमें इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ये नियंत्रण करना शुरू कर दिए, और भी क्षेत्रों पर संवैधानिक कठिनाई भी हो रही थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये संसदीय जांच कमेटी 2 बैठे थे, कौन कौन था, सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी। 18 रिपोर्ट था। ये सभी कारण था जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट बनाया जो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पूछता है, ये सिर्फ था पृष्ठभूमि की आया कैसे। अब देखते हैं मुख्य प्रावधान क्या क्या था। तो सबसे पहले जब ये आपका बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, उसके बाद से वहाँ ये अलग अलग क्षेत्र में जो भी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र था, बीज क्षेत्र था, वहाँ गवर्नर बनते थे। लेकिन जैसे ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अब जो है मेरा एक अलग सदस्य होगा, जो कि बंगाल में गवर्नर जनरल पद का निर्माण हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएगा, और यह गवर्नर जनरल अन्य सभी विजित क्षेत्र के गवर्नर के हेड होंगे। जैसे कि आपको पता होगा मद्रास, मुंबई और अन्य जो भी ब्रिटिश संसद के द्वारा विजित क्षेत्र था, वहाँ के सभी हेड कहाँ के गवर्नर जनरल होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, और यहाँ गवर्नर जनरल कहलाएगा, जबकि अन्य जगह वाला गवर्नर कहलाएगा। इस प्रकार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन हुए, वारेन हेस्टिंग। अब गवर्नर की बात करेगी तो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बक्सर युद्ध में हुआ था। बक्सर युद्ध के बाद वह बने थे। उसके बाद में ये दूसरा प्रावधान था, गवर्नर जनरल काउंसिल का निर्माण किया जाएगा, जिसके 4 सदस्य होंगे। उन 4 सदस्यों के नाम निम्नवत हैं। यहाँ देखेंगे कि बारवेल था, बारवेल बड़ा इंसान व्यक्ति था, बारवेल था, फ्रांसिस था, क्लेवरिंग था और मानसन था। ये फ्रांसीसी के नहीं थे, फ्रांस के नहीं थे, बल्कि इसका नाम ही फ्रांसिस थे। और इसके अलावा सबसे बड़ा ये एक प्रावधान था कि इस
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया जो कि 1774 में था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार ब्रिटिश अधीन कब किया गया था? 1774 में। किस एक्ट के तहत हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश होंगे। ध्यान देंगे यहाँ कि ये जो है सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा इम्पे थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद के अधीन पहला सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था 1774 में, जिसमें कि पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। इसके अलावा 3 न्यायाधीश होते थे। और जानते हैं कि और कहा गया था कोई भी भारतीय राजा के साथ या भारतीय लोगों से किसी प्रकार की उपहार या गिफ्ट नहीं लेंगे या रिश्वत नहीं लेंगे। अब रिश्वत नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे कर्मचारी? जिसके लिए बोला गया था कि उसको रिश्वत नहीं लेना पड़ेगा और कर्मचारी के वेतन में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। आपको रिश्वत नहीं लेना है। और इसके अलावा बताया गया था कि किसी प्रकार की निजी व्यापारी ये जो है नहीं करेंगे। और जानेंगे इसके कुछ कमी भी रह गया था जिसके कारण आगे फिर एक्ट बनते रहा। तो देखेंगे इसकी कमी क्या क्या था कि कहा पहले, और इसके प्रावधान क्या थे ये जानते हैं। ये कहा गया था कि ये जो है सभी का हेड कौन होंगे? गवर्नर जनरल होंगे। लेकिन विशेष परिस्थिति में कभी विशेष परिस्थिति में अन्य क्षेत्र वाले लोग भी बिना आदेश के, अगर किसी से लड़ाई करना हो, किसी का विजित क्षेत्र लूटना हो, हासिल करना हो, तो ये सब के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल से ये क्या करना पड़ेगा? ये आदेश लेना पड़ेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में बोला गया था कि विशेष परिस्थिति में यह बिना आदेश के भी कार्य कर सकते हैं। तो इसका जो है बड़ा मिसयूज हुआ था इस एक्ट के द्वारा। ये आपका मराठा के साथ कई युद्ध ऐसे थे जो कि बंगाल के ये गवर्नर जनरल से बिना आदेश लिए जो है युद्ध कर देते थे। तो ये था आपका 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।